गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है गुरु वशिष्ठ क्लासेस में। अभी तक हमने आपको वृद्धि और विकास से संबंधित पाठ को पढ़ाया था, समझाया था डिटेल में। अब उसी से आधारित आपको जो एग्ज़ामों में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस टाइप से आएंगे और इन्हीं में से आएंगे। आप कृपया ध्यान दीजिएगा। पहला है शिशु के संवेग हैं। अब संवेग क्या है, हमने आपको बताया था। संवेग हम डिटेल पढ़ चुके हैं। तो संवेग में क्या आ जाते हैं, भय भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है। वेग का मतलब गति और संवेग का मतलब होता है कि आपको आपके अंदर जिन चीज़ों का, जैसे कि आपको मैंने बताया था ना, ज्ञान इंद्रियों वाला ध्यान आया होगा आपको, तो वही चीज़ है संवेग। यानी कि संवेग में हमारा भय भी आ जाता है, प्रेम भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है, वह पीड़ा भी आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो उक्त दोनों, हमारा यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, उक्त दोनों। क्योंकि संवेग का अर्थ होता है हमारे अंदर जिन भावनाओं का विकास होता है। संवेग मतलब हमारे अंदर जो भी भावनाएं जागृत होती हैं उनको हम संवेग कहते हैं। ठीक है। तो अब हमारी भावना, भय की भावना आ गई, प्रेम की भावना आ गई, क्रोध की भावना आ गई, पीड़ा, हमें कष्ट की भावना आ गई। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी आ गई। तो अब इसमें से हमारा कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन उपरोक्त दोनों। अब आ जाता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमारा ये पूछ लिया जाता है, जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है। अब देखो, जीवन का सबसे कठिन काल शैशवावस्था तो हमें पता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है और ये हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं। तो यहाँ पे तो हमारा क्या है कि हमें कठिनाई का कोई समय नहीं है, है ना। अब आपका जो कठिनाई आती है वो किस में आती है, बाल्यावस्था में भी नहीं आती, क्योंकि बाल्यावस्था हमारी कहाँ से कहाँ तक हो जाती है ये आपको पता है, हमारी 18 वर्ष तक हो जाती है। तो इसमें भी नहीं है। जो किशोरावस्था होती है, क्योंकि इसमें ही बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है, समझता है ना, विचार विमर्श भी करता है, वो कल्पना में भी आ जाता है। भाई, कल्पना आया, किसी चीज़ का निरीक्षण भी करता है। हमने किशोरावस्था में ही तो पढ़ा था किसी चीज़ का निरीक्षण करना। तो जो सबसे कठिन अवस्था होती है, जब वो समझने लगा, सोचने लगा, निरीक्षण करने लगा, कल्पना में जाने लगा, तो वही अवस्था उसकी क्या हो जाएगी, सबसे कठिन अवस्था हो जाएगी। तो इसलिए अब इसमें हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि गा वाला हमारा इसमें सही आंसर हो गया। अब आ जाता है हमारा सामाजिक विकास प्रभावित होता है। अब देखो, सामाजिक विकास हमारा किससे प्रभावित होता है। अब हमारा इसमें आ जाता है, तो सामाजिक विकास के अंतर्गत हमारा स्वास्थ्य भी आ जाता है, हमारा संवेग भी आ जाते हैं, हमारा परिवार भी आ जाता है। भाई, परिवार में भी तो हम सामाजिकता सीखते हैं, हमारे माता पिता, हमारे बहन भाई हमें समायोजन करना सिखाते हैं। हमारा स्वास्थ्य, अगर हम स्वस्थ ही नहीं होंगे तो हम कैसे कर सकते हैं। संवेग, जो भी हमारा प्रेम की भावनाएं, जब तक हमारा संवेग का मतलब भावनाएं, जब तक हमारे अंदर भावनाएं जागृत नहीं होंगी तो हम विकास कैसे करेंगे, सामाजिकता में कैसे आएंगे, हम परंपराओं में कैसे आएंगे। जब तक हमारे अंदर भावना नहीं है तो फिर हमारे अंदर ये दोनों चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। तो अब हमारा जो क्या है, अब इसमें दिया है उक्त सभी। तो हमारा जो सामाजिक विकास है वो हमारे स्वास्थ्य से भी डिपेंड होता है, परिवार पर भी डिपेंड होता है, संवेग हमारी भावनाओं पर भी डिपेंड होता है। तो ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा चौथा वाला आंसर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाता है हमारा भाषा विकास प्रभावित होता है। अब भाषा का विकास प्रभावित किससे होता है। अब हमारा आ जाता है भाषा का विकास। देखो, परिपक्वता, अगर हमारे अंदर परिपक्व नहीं है हम, यानी कि अगर हम समझदार नहीं है तो भी हम भाषा नहीं सीख सकते। अगर हमारे अंदर वृद्धि नहीं हुई है तो भी हम भाषा को नहीं सीख सकते हैं। और यदि हमारा स्वास्थ्य भी सही नहीं है, हमारा मतलब दिमागी तौर पर भी हम स्वस्थ नहीं है, तो भी हम भाषा को नहीं सीख सकते हैं। तो भाषा का विकास होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा परिपक्व होना और हमारी वृद्धि होना, यानी कि हमारा भी विकास, वृद्धि यानी कि हमें आगे बढ़ना, हमारा एक उम्र में आना। और दूसरा, हमारा शारीरिक स्वस्थ होना भी हमारा क्या है, वृद्धि के अंतर्गत आता है।
है, और शारीरिक अगर हम स्वस्थ हैं तो हम सोचने समझने की शक्ति भी रखेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा भाषा का विकास, उपरोक्त सभी। तो अब इसमें चौथा ऑप्शन दिया जो उपरोक्त सभी, तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाता है हमारा आपका पांचवा प्रश्न है शारीरिक। अब यहाँ पे आ जाता है शारीरिक विकास के निश्चित क्रम है। अब शारीरिक विकास के जो निश्चित क्रम है, शारीरिक विकास हमारा कैसे हो सकता है, तो मैंने आपको जब बताया था शारीरिक विकास हमारा, देखो एक तो होता है आंतरिक शारीरिक विकास हमारा दो प्रकार से मैंने एक बताया था आपको, एक तो बताया था बाह्य और दूसरा क्या बताया था मैंने, आंतरिक। तो हमारा शारीरिक विकास किस निश्चित क्रम में होता है, दो प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। एक तो हो गया हमारा बाह्य और दूसरा हो गया हमारा आंतरिक। यह हमने समझाया था डिटेल में। अब उसी से संबंधित क्वेश्चन है, आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। अब बालक के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, देखो जन्म से पूर्व, जन्म के बाद, है ना, 0 से लेकर 3 वर्ष तक या 4 से 6 वर्ष तक। अब हमने कहा था बालक का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, कब से कब तक, गर्भ धारण करने से लेकर, ध्यान होगा हमने सबसे पहली लाइन यही पढ़ी थी विकास के चैप्टर में कि गर्भ धारण करने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो हमारी चलता है वो हमारी विकास की प्रक्रिया है। तो इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारा जो पहला वाला आंसर है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाता है भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। अब आपको यहाँ पे दे दिया भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। अब देखो शैशव काल में तो हम भाषाओं का इतना ज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि 2 वर्ष तक का बच्चा कितनी भाषाओं को अर्जित कर सकता है, नहीं कर सकता, है ना। अब बाल्यावस्था भी दिया है, पूर्व बाल्यावस्था भी दिया है, उत्तर बाल्यावस्था भी दिया। अब बाल्यावस्था हमारी कितने से कितने तक हो गई, 6 वर्ष तक हो गई। अब 6 वर्ष का भी बच्चा इतना नहीं कर सकता, पूर्व वाले अवस्था वाला भी बच्चा। अब देखो यहाँ पे हमारा जो बेस्ट आंसर है, हमेशा ये देखना चाहिए कि बेस्ट आंसर कौन सा है। तो इसमें भी वो इतना नहीं करेगा बाल्यकाल में। अब बाल्यकाल के अंतर्गत उसने 2 ऑप्शन खोल दिए हैं। वैसे अगर ये 2 ऑप्शन नहीं खोलता तो हम बाल्यकाल को ही टिक करते, पर क्या है कि अब उसने बाल्यकाल की भी दोनों अवस्थाएं खोल दी, तो अब बाल्यकाल की पहली अवस्था में तो वो इतना नहीं समझ पाएगा। यहाँ पे वो क्या होगा, उत्तर बाल्यकाल में वो आराम से इस चीज़ को समझ पाएगा नहीं। अब क्यों, उत्तर बाल्यकाल में तो वो बिल्कुल प्रौढ़ हो गया। अब वो कौन सी सर्वोत्तम अवस्था है, तो देखो मैंने आपको बताया था पूर्व बाल्यकाल में क्या होता है, बाल्यकाल में बच्चा दोहराता भी है, अनुकरण भी करता है। और मैंने आपको बताया भी था कि यह पूर्व बाल्यकाल ही एक ऐसी अवस्था है जो सर्वोत्तम अवस्था है। ये क्योंकि यहाँ पे बच्चा अनुकरण सबसे ज़्यादा करता है और बातों को सबसे ज़्यादा सीखता है, दोहराता है और नकल करता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, पूर्व बाल्यकाल। क्योंकि उत्तर बाल्यकाल में तो वो नहीं करेगा, वहाँ वो 18 वर्ष का हो रहा है, यानी कि प्रौढ़ वाली अवस्था में आ रहा है। तो यहाँ पे वो समझ रहा है, पर वहाँ पे वो नकल वगैरह नहीं कर रहा है, वो अपनी विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। अब वही चीज़ देखो यहाँ पे अगर अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति किस में पाई जाएगी, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। तो अनुकरण करता है और दोहराता है, यानी कि बातों को वो अनुकरण भी कर रहा है, दोहरा भी रहा है, नकल कर रहा है। तो वो कौन सी अवस्था है, वो पूर्व बाल्यकाल है। तो यहाँ पे हमारा ये पूर्व बाल्यकाल आ जाएगा। ध्यान रखना उत्तर बाल्यकाल और पूर्व बाल्यकाल हो तो और ये चीज़ें आ जाएं तो एक विषय ध्यान रखना, क्योंकि इसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, ये केवल कंफ्यूज करने वाली चीज़ हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे उसने ना तो उसने ये समय सीमा नहीं खोली है कि इतने से इतने, इतने से इतने, उसने ये आपको एक ऑप्शन तैयार कर दिया जिसमें शैशव काल दे दिया, ये तो बिल्कुल अलग हो गया। अब बाल्यकाल के अंतर्गत उसने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, तो इस चीज़ का कोई मतलब रह गया, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही व्यर्थ में आ गया। अनुकरण एवं दोहराना, अब छोटा बच्चा 2 साल का बच्चा तो बोलता भी नहीं है, कुछ नहीं करता, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे बेकार हो गए। अब बचते हैं हमारे ये 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शन में हम देखते हैं कि कौन सा सही है।
तो अब आप देखिए यहाँ पे बच्चा 18 साल को 18 साल तक है, यानी कि अब 18 का वो परिपक्व हो गया, तो वो नकल तो करेगा नहीं। तो अब नकल का समय कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है कि यहाँ अब ये वाला वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। अब वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। अब हमें यहाँ पे सक्षम हो पाता है कौन सा, संज्ञानात्मक विकास या भाषाई विकास या शारीरिक विकास या आपका संवेगात्मक विकास। अब देखो संवेग में तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा संवेग, हमने अभी आपको बताया था संवेग में हमारी भावनाओं का प्रदर्शन हो रहा है, तो यहाँ हमारी भावनाओं से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें समायोजन करना है और समायोजन करने में हमारी भावनाओं का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जहाँ हमारी भावनाएं जागृत हो जाएंगी वहाँ तो हम समायोजन कर ही नहीं पाएंगे। भाषाई विकास का वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करना सक्षम है, ये भी हमारा नहीं। जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक, अब इनमें हैं तो ये चारों ऑप्शन सही, पर हमें ये देखना होता है कि बेस्ट कौन सा है, मतलब इसमें सबसे अच्छा कौन सा है। देखो हमारी भावनाएं जागृत हो गई तो हम समायोजन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। शारीरिक विकास है तो हम वातावरण से समायोजन कर सकते हैं, बिल्कुल भाषाई विकास से भी हम कर सकते हैं। पर ये सब हमारे किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास को मानसिक विकास कहते हैं। तो जब तक हमारी बुद्धि ही डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारी बुद्धि आगे नहीं बढ़ेगी, हमारी बुद्धि का ही विकास नहीं होगा, तो हम कहीं भी हो, चाहे वो वातावरण हो चाहे कुछ भी हो, हम उसमें समायोजन नहीं कर पाएंगे। अब हमारा आ जाता है, तो इसलिए इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, का वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मानव विकास किस पर निर्भर करता है, अब मानव का विकास किस पर निर्भर करता है, देखो वृद्धि पर भी निर्भर करता है, बिल्कुल वृद्धि हो रही है तो भी मानव का विकास हो रहा है ना। और अब विकास, भाषा, अब विकास का और भाषा का तो कोई संबंध नहीं रहा है, भाषा एक अलग, भाषाई विकास एक अलग हो गया। अब मानव के विकास की बात चल रही है, तो मानव का विकास होगा तो वो क्या होगा, वृद्धि पर होगा, और वृद्धि है तो वो वातावरण पर भी निर्भर करेगी, दोनों ही बातें सही हैं। अब इन्होंने भाषाई विकास हमारा लैंग्वेज, ये हमारी अलग को बात हो गई, ये हमारा इससे मानव के विकास का, इस भाषाई विकास का कोई नहीं है। यहाँ उन्होंने विकास नहीं पूछा, केवल उन्होंने यहाँ नाम दे दिया मानव का विकास, यानी कि मनुष्य का वृद्धि, है ना, तो वो वृद्धि पर भी निर्भर है, वातावरण पर भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, वृद्धि व वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो ये हमारा ऑप्शन सब में, इन चारों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, वृद्धि भी है, वातावरण से भी हो रहा है, परंतु कब हो रहा है, जब वो वहाँ वातावरण और वृद्धि से परिपक्वता प्राप्त कर रहा है तब हो रहा है। निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होता है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए ऑप्शन में ही। तो देखो निर्णय लेने की क्षमता हमारी किस में आ जाएगी, भाषाई विकास से हम निर्णय लेते नहीं, वो तो हम अपनी लैंग्वेज को सुधारते हैं, वो भाषाई विकास हो गया। सामाजिक विकास में हम क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपने व्यवहार को सुधारते हैं, है ना, वो हो गया, पर हमने यहाँ निर्णय तो नहीं लिया है। मनोगत्यात्मक यानी कि हमारा मानसिक रूप से नहीं, हमारा ये भी नहीं। संज्ञानात्मक विकास का यहाँ पे जब दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास यानी कि मानसिक विकास, मन से कोई मतलब नहीं है, हमारे मन यानी कि मन की भावनाएं, हमारा गति करना, मन का गति करने से हमारा लेना देना नहीं है। मन तो हमारा इधर भी भटकेगा उधर भी भटकेगा, इससे कोई लेना देना नहीं रहा। तो ये हमारे ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गए, ये ऑप्शन गलत हो गए। अब निर्णय लेने की क्षमता हमारी किस में आ गई, मानसिक विकास के अंतर्गत आ गई, जो कि किशोरावस्था में होती है। क्लियर हो गया हमारा, तो हमारा ये वाला, इसमें खा वाला हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा आ जाता है 12वां प्रश्न, जिसमें संवेगात्मक विकास किसे प्रभावित करता है। अब देखो संवेग आ गया, फिर से संवेग
तो हमारे शारीरिक विकास में भी हमारी भावनाएं आ जाती हैं, नैतिक विकास में भी हमारी भावनाएं आ जाती हैं, सामाजिक विकास में भी हमारी भावनाएं आ जाएंगी, क्योंकि हमारी संवेग का मतलब भावनाएं। तो अब भावनाएं हमारी शारीरिक विकास के लिए भी हमारा विकास होगा, तो भी हमारी भावनाएं ही नहीं होंगी तब तक हमारा ना तो सामाजिक विकास हो सकता है, ना नैतिक विकास हो सकता है, ना शारीरिक विकास। और इसमें ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण विधियों के प्रयोग में सर्वाधिक उपयुक्त है। अब शिक्षण विधियों का सर्वाधिक उपयोग, शिक्षण विधियों के प्रयोग में सर्वाधिक उपयुक्त है। अब शिक्षण विधियों के उपयोग में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा हो गया? शिक्षण की विधियां। अब बच्चा सीखने की अवस्था में 2 वर्ष तक बच्चा मतलब वो सीखता है, पर 2 वर्ष तक वो दूसरों के ऊपर उसकी विधि का सर्वाधिक प्रयोग हम कर सकते हैं। प्रौढ़ावस्था में मतलब अब जब वो बिल्कुल ही समझदार हो गया है ना, अब कमाने खाने लगा, प्रौढ़ हो गया यानी कि युवा हो गया, तो वहाँ तो उसे अब कोई समझाने की शिक्षा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। किशोरावस्था में वो 18 वर्ष को प्राप्त कर चुका है, तो यहाँ भी उसे इतनी, क्योंकि वो खुद यहाँ पे अब समझने भी लगा है, सोचने भी लगा है, कल्पना भी करने लगा है, वो कल्पनाओं में भी जीने लगा है, वो अपने आप में सक्षम हो चुका है। यहाँ पे वो सेल्फ डिपेंड नहीं है, यहाँ वो अपने आप में सक्षम है। और पर अब वो जो बच्चा बाल्यावस्था जो है, चाहे वो पूर्व हो या उत्तर हो, यहाँ पे बच्चा क्या है, विद्यालय में भी जाता है, माँ बाप से भी सीखता है, वहाँ पे बच्चे की अपनी कोई मानसिकता नहीं होती है, वो क्या है, वो केवल अनुकरण करता है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? बाल्यावस्था। अब विकास